माता पिता को छोड़ दिया, प्रयागराज। हाँ, संसार को ही छोड़ दिया। कुंभ का मेला लगा हुआ था जी। उस समय हम भाग कर आए और कहे कि ये संसार पकड़ लेगा, माया पकड़ लेगी, मेरा जीवन व्यर्थ चला जाएगा। और ये संकल्प करके चल आए ठाकुर जी से कि अगर तुमने दर्शन नहीं दिया, मुझे अपनाया नहीं, तो मैं शरीर को वहीं पूर्ण कर दूंगा तुम्हारे चरणों में, गिरिराज जी के अंदर तलट। कोई बोल रहा है सामने, आकाश कुछ दिखाई नहीं दे रहा किसी का रूप, लेकिन आकाशवाणी हुई क्या, अभी मत जाओ, जहाँ चल रहे जाने की सोच रहे हो तुमने, अभी घर लौट चलना है तुमको, समय आएगी तो हम स्वतः तुमको लेकर चलेंगे उस वृंदावन। बंद कर देते, ध्यान बैठते तो सारा बरसाना का और वृंदावन का सब यमुना जी दिखाई देती। कहाँ है अब, का देख, तो सीढ़ी पर पहले पल पश्चिम वाले सीढ़ी पर जब पैर रखा तो ऐसी राधा रानी का स्वरूप मैंने सपने में नहीं देखा था। ऐसे ही ऐसा स्वरूप ध्यान, स्वरूप चमत्कार समझो ना, बढ़ता हुआ एकदम ज्योति की तरह प्रकट हुआ सामने, ऐसे 2 फीट ऊपर। बोलिए लाडली लाल की जय। आप सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। मैं प्रिया शरण पारासर एक बार पुनः स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल संत महिमा में। किशोरी जी की परम कृपा से अनेकों महापुरुषों के दर्शन को सुख बड़े ही सहज भाव में पूर्ण रहे हुए और खूब सेवा करवे को भी आनंद रस प्राप्त रहे हुए। आज हम आपको ऐसी वृद्ध मूर्ति संत के दर्शन कराएंगे जिनको जीवन ही बड़ो अलौकिक है। कैसे कैसे ठाकुर जी ने उनके संग लीला करी है और कैसे बाबा यहाँ आए, बाबा को जन्म कहाँ को है, कहाँ से बाबा यहाँ पधारे हैं, वो सब बातें जानेंगे बाबा के दर्शन और सत्संग के बाद। बाबा के मैं पीछे दिखाऊं, बाबा को यही कुटिया है, यही कुटिया में बाबा वास कर रहे हैं और लगभग 25 बरस से बाबा ब्रजवास कर रहे हैं। और संतन की लीला दिखाऊं, वाला ये थोड़ी सी सब्जी बो रखी है जो यहीं से बाबा अपनी सब्जी तैयार करें और ठाकुर जी को भोग लगावे। जो भजन से समय मिले वो यहाँ अपनी बागवानी में यहाँ समय लगावे और खूब दिन रात प्रभु की आराधना करें, भजन करें। बड़ी वृद्ध मूर्ति हैं। आइए आज को जो सत्संग है वो बड़ो ही परम आनंद देवे वारो होगो। आइए चलते हैं बाबा महाराज के श्री चरणन में। बोलिए राधा रानी की जय। आई बाबा महाराज ऊपर विराजते हैं। आइए आज आप बाबा महाराज के दर्शन को भी सुख मिलेगा और उनके सत्संग को आनंद भी प्राप्त होगा। बड़ा साधारण सो इन संतन को जीवन महाराज देखो, छत भी इतनी ऊंची है जहां मैं भी बड़ी मुश्किल से आ पा रहे हूँ, और ये बाबा महाराज को चूल्हा है जहां संत प्रसादी तैयार करें। और ये देखो, ये पॉलिथीन बाबा रखे हैं क्योंकि अब केरोसिन मिलना बंद है गया है, तो अग्नि जलावे के लिए पॉलिथीन की व्यवस्था बाबा करके रखे हैं। यहीं लकड़ी भी रखी है और बाबा यहीं प्रसादी तैयार करें। ये साधारण सो जीवन। बाबा राधे राधे। राधे श्याम, राधे श्याम। कौन है भैया? दंडवत बाबा, दंडवत। राधे राधे भैया। दंडवत बाबा, दंडवत आपके चरणन में। और किधर से आ रहे हैं महाराज? इधर से निकल रहे हो तो मन में भाव आयो बाबा के दर्शन कर चलूं। बढ़िया आया, आती तो हुआ। हम तो यही रहे गुलाब सही के पास अपना जी। छोटी सी जगह कुटिया है और जिसमें अपना निवास स्थान किशोरी ने दे रखी है। नहीं, बड़ा सुंदर स्थान है बाबा। आप लोगों को ब्रजवासियों का दर्शन हो जावे, जय हो। और बस, और क्या, राधे राधे हो जावे। स्वास्थ्य ठीक चल रहा है? बढ़िया बढ़िया है सब। आप लोगों की कृपा है, ब्रजवासियों की कृपा तो बाबा श्री जी करें, हम का कृपा है नहीं। कृपा को काम तो श्री जी को बाबा, हम दासन को काम। और फिर भी तो गोपाल कहे हैं, ब्रजवासी बल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण है, उनको नहीं बिसारियो नंद बाबा की आन। जय हो। ये तो नंद बाबा की आन है, भगवान ने कहा है? ये तो भगवान की उदारता है जो ब्रजवासी को इतना प्रेम करें भगवान। तो ये तो ऐसी भूमि है और भूमि के बीच में रहने वाले, वास करने वाले ब्रजवासी हैं, जो ब्रजवासियों का अनन्य प्रेम आज भी द्वापर युग प्रकट है जी। हाँ, और आज भी हम लोग अनुभव ही करते हैं इसी जी को कि ठाकुर जी आज भी हम लोग के सानिध्य में बीच में हैं, और कितनों को तो दर्शन दे चुके हैं ठाकुर जी। तो ये तो बड़े सौभाग्य की बात है कि आप ब्रजवासियों के बीच में हम लोगों का भी एक आनंद, एक उत्सव है ना। आप संतों की सेवा करते हैं और साथ संतों की सेवा के है ना माध्यम से जन कल्याण भी करते हैं लोगों को।
और भोजन प्रसादी भी चकाचक चलती है, बाबा मैं अपने दक्षिणा भी करती है। अपने शब्दन में कहूँ तो श्री जी ने ये सुख हम्म। दियो कि संतन के हम्म। चरणन में हमें रहने को सुख मिल रहा है। अरे ये सौभाग्य की बात है, हाँ, सबको नसीब ना है। संतन के हाँ। खूब दर्शन मिले, खूब हाँ। आशीर्वाद मिले संतन को, और हाँ। खूब सेवा को भी सुख हाँ, मिले। तो बड़े भाग संत समागम हरि कथा जग में दुर्लभ दोष है, सुद्वारा गिरलक्ष्मी सबके घर घर हो। तो लक्ष्मी और बच्चे और पुत्र परिवार तो सबके घर घर में है। जी ये संतों का समागम और सत्संग ये तो दुर्लभ चीज है, जो ब्रजवासी आप शरीर पाते हुए भी संतों के सेवा में लगे, बड़े सौभाग्य की बात है। महाराज आपके चरणन में निवेदन है, सर्वप्रथम तो आप अपना शुभ नाम बताओ। हमारा नाम परमानंद दास है तो बाबा आपको जन्म स्थान कहाँ का है? और हमारा शरीर ये रहने वाला है बिहार प्रांत। और ब्रजवास करते हुए कितना समय? और ब्रजवास करते हुए हमको 25 वर्ष हो गए। 25 साल से हाँ, ब्रजवास कर रहे हम हैं। 2000 में ही हम ब्रज में आए। जब से ब्रज में आना तो जाना, कुछ दिन तो रहा बाहर, कुछ आते घूमते फिरते भ्रमण करते रहे, जी लेकिन अब तो अस्थायी रूप से श्री जी के चरणों में अब तो पड़े रहूं। श्री जी कहीं जाने भी ना दे, अब तो ब्रजवास ही वास है। तो बाबा कौन सी अवस्था में आपने बैराग धारण करे हो? हमने बैराग अवस्था जवानी से भी पहले बालपन में ही धारण कर लिए। बालपन में यानी हम 16 वर्ष की अवस्था में थे। तो बाल ब्रह्मचारी हैं आप? हाँ, तभी से हम धारण कर रखे और हम उसी समय ब्रज में आ रहे थे। जी। और ब्रज में हम संकल्प लिया और ठाकुर जी से अपने मन ही मन भीतर में कि हे ठाकुर जी, हम ब्रज में वास करेंगे। 15-16 वर्ष की अवस्था में जी। हाँ, अभी पढ़ रहे थे, है ना, पढ़ाई चल रही थी हमारी। हाँ। हमने सोचा कि जीवन व्यर्थ है, मन में ऐसे बैराग आया, है ना। अब देखिए क्या इच्छा है श्री जी की। हमने 15-14 वर्ष की अवस्था में 85 से भी पहले 78 की बात नहीं करता। अच्छा। 77-78 में मेरा पहला बैराग हुआ। अच्छा। जब पहले बैराग हुआ तो हमने बैराग ऐसा हुआ कि हमारा अभी ये शरीर मन कर रहा है कि चलो वृंदावन, चल वृंदावन, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि जीवन ही व्यर्थ है। अगर हम भक्ति ना करें, भजन ना करें, तपस्या ना करें तो जीवन व्यर्थ चली जाएगी और ना जाने माया पकड़ लेगी, फिर छोड़ेगी ना। पर बाबा वह अवस्था में तो माता पिता को प्रेम बंधन हाँ। के रूप में रहे। हाँ, तो वास्तव में माता पिता ने आपको कैसे छोड़ दियो? कैसे अरे महाराज हम क्या करें। देखिए बैराग जब उपजा हमारे उस समय में 78 के 77 के लगभग, तो हमने भाग करके कहाँ आया, कुंभ मेले में माता पिता को छोड़ दिया, प्रयागराज। हाँ, संसार को ही छोड़ दिया। कुंभ का मेला लगा हुआ था जी। उस समय हम भाग कर आए और कहे कि ये संसार पकड़ लेगा, माया पकड़ लेगी, मेरा जीवन व्यर्थ चला जाएगा, तो मैं भजन करूंगा। और ये संकल्प करके चल आए ठाकुर जी से कि अगर तुमने दर्शन नहीं दिया, मुझे अपनाया नहीं, तो मैं शरीर को वहीं पूरा कर दूंगा तुम्हारे चरणों में, गिरिराज जी के अंदर तलहटी में, है ना, भजन करके, लेकिन दोबारा लौट कर ना आऊंगा। इतना कठोर संकल्प बाबा। और सब संकल्प लिया हमने और दोबारा ना आऊंगा, और घर से निकल गए। और निकलने के बाद अभी बाल अवस्था थी, छोटी कम बुद्धि थे हमारे। बाबा घर से आप आज्ञा लेके निकले कि छुप के ना, निकले? छुप के निकले। छुप के निकले। हाँ, ऐसे निकलने देंगे थोड़े कोई। हाँ, वही तो मैं कहना चाह रहा देगा। तो हमने निकले वहां से, दो रास्ते में हमें ट्रेन में हाँ। कोई दो संत मिल गए, महात्मा जी। हमारे क्षेत्र के, जी। आ रहे थे प्रयागराज, कुंभ लगा हुआ था, स्नान करने। जी। तो उन्होंने कहा बच्चा कहाँ जा रहे हो? तो वो कहा कि हम कहे कि बाबा आप कहाँ जा रहे हैं? तो कहे कि हम कुंभ स्नान करने जा रहे हैं। तो हमारे मन में तो इधर की बात थी, लेकिन हम कहे कि चलो संतों से सहायता लें, थोड़ा से सूझबूझ लें। तो कहे कि बाबा हम भी चलेंगे आपके साथ, हम भी कुंभ का स्नान करेंगे, क्योंकि आप उससे पहले तो आए नहीं थे यहाँ ना कभी। तो उनके साथ आप लग लिए। हाँ, साथ लग लिए। हाँ। अब उनके साथ हमारा सानिध्य मिल गया उन लोगों का, हम कुंभ मेले में आ गए जी। उनके साथ 5 रोज रहे कुंभ में। अच्छा। हाँ, और 5 रोज जब रहे तो उनका इतना प्रेम मिला हमसे कि अब वो कहे साथ में रहें, स्नान करें, खाएं पिएं, सोएं। और मेला तो मेला, हर जगह कथा का प्रसंग और भंडारे ही चल रहे थे। 5 रोज रहते रहते मैं अपनी जीवनी कर रहा हूँ महाराज कि 5 रोज रहते रहते हम मन हमारा कर रहा है चलो छोड़ो वृंदावन, चलो वृंदावन, चलो वृंदावन, छोड़ो यहाँ। फिर हम सोचने लगा कि जिस कार्य के लिए चले हैं, घर से संकल्प लिए, उस कार्य को करना जरूरी है। जब हमने चलने के लिए जब तैयार हुआ
तो गंगा के बहुत किनारे पर महिला से बहुत दूर निकल जाते थे, एकांत में जंगल झाड़ी होकर के अपना डोल डाल स्नान करते, फिर वहाँ भजन करते, नाम लेते, आराधना करते गंगा मैया का वगैरह भगवान का। उसी समय आकाशवाणी हुई। अच्छा। हाँ, साफ कोई बोल रहा है सामने, आकाश कुछ दिखाई नहीं दे रहा किसी का रूप, लेकिन आकाशवाणी हुई क्या, अभी मत जाओ जहाँ चल रहे, जाने की सोच रहे हो तुमने, अभी घर लौट चलना है तुमको, समय आएगी तो हम स्वतः तुमको लेकर चलेंगे उस वृंदावन धाम में। ऐसी आवाज? हाँ, ऐसी आवाज आई। फिर इतनी आवाज आई, उसके बाद आवाज खत्म हो गई जी। फेरी पर गए, अरे ये आवाज कैसी भाई, और कोई तो दिखाई ना दे रहा है। और फिर ऐसा कह रहे हैं कि नहीं अभी मत जाओ, अभी लौट चलो घर को, और वृंदावन में अभी हम समय आएगा तो लेकर चलेंगे। फिर हमने अनुभव किया कि बस अब इसमें मतलब कोई ईश्वर का कृपा है ना। बिल्कुल। और ईश्वर कृपा के बिना आकाशवाणी कैसे हो सकती कैसे है? हो सकती? कोई आदमी जन है ना, अकेला शरीर है। और फिर भी सुबह का समय था, अभी 6 बज रहे थे, उस समय की बात कर रहा हूँ, और सूरज निकल रहे थे उस समय की बात। फिर मन ये पछतावा आ गया इतना मन में कि देखो हमारा अब हौसला, अब ना जाने क्या होगा मेरा, घर पे जाएंगे फिर माया पकड़ लेगी, फिर सांसारिक क्रिया में लग जाएंगे, फिर कहें कि अगर जाते हैं जबरदस्ती करके तो ईश्वरीय शक्ति ये कोई बोल रही है, फिर हम कार्य में सफलता नहीं मिलेगी। डर भी था कि अगर चलेंगे, बाल बुद्धि थी ना उस समय, चलेंगे टीटी कोई पकड़ लेगा, पैसा है नहीं, मेरे पास पैसा नहीं था, अगर टिकट नहीं लेंगे कोई पकड़ लेगा, हो सके जेल में बंद कर दे, ऐसी तैसी भावना जगने लगी। ऐसे मन में भाव आ गए की कृपा वो जाने नहीं देता था। तो हम वहीं से मन शाम होते होते हमारा निराश हो गया। अब फिर हम लौट चले पीछे को। अब वो दिन से निराश होकर शाम को हम 4 बजे निकल गए घर के पहले से घर के लिए। हाँ, किसी का संग नहीं, मैं अकेला पैदल चला, दिन भर पैदल चले। 4 हाँ, सुबह हम निकले ना, तो 4 बजे जैसे हम रात को रुक गए थे, सुबह निकले, और सुबह बिना खाए पिए पैदल चले दिन भर स्टेशन की। हाँ, गाड़ी में भी नहीं पकड़े, रेलवे की पटरी धर के चले। अच्छा। हाँ, कि पकड़ लेगा ट्रेन में, हमें पैसा है ना, टिकट लिए ना है। बनारस आए पैदल चल के, प्रयागराज से बनारस पैदल शाम को पहुंचे। अच्छा। अंधेरा हो गया, फिर आए काशी में, फिर कैसे कैसे काशी में पहुंचे। फिर काशी में जाने के बाद 8-9 रात बज गई, फिर गंगा जी के तट पे सोए, फिर सुबह हुआ, फिर अब भूख तो लगी ही थी महाराज, अब क्या करें। फिर हमने जो है संतों के कुटिया में गए, जब संतों का कुछ प्रसाद मिला, बाल भोग कुछ खाए, स्नान उस्नान बना के, और फिर प्रसाद सब पाने के बाद 1 हफ्ता रहे काशी में। हाँ, संतों के बीच में, लेकिन घर मन नहीं करते थे आने, घर जाने को मन नहीं। हाँ, फिर हमने किसी तरह से फिर सोचा कि भाई जाना आप कहाँ, तो घर ही, अब तो ऐसी प्रभु की लीला, ना जाने क्या होने वाली। फिर घर गए, फिर घर गए, पैदल ही चल कर गए, पैदल ही चल के घर पहुंचे 20 कोस। अच्छा। फिर पहुंचे, फिर उन्होंने पूछने लगा, 15 दिन बीत गए हमारे पहुंचते पहुंचते। 5 दिन तो एक कुंभ में मिल गए, बीत गए 10 दिन वहाँ काशी में रह गए जी। पूछने लगे घर वाले, ऐसी जीनी बीती महाराज। हम कहे यार, अरे हम भाई घूमने फिरने चले गए, इधर उधर कुछ ऐसे बहाना बनाना पड़ा। फिर बाबा श्री जी ने कैसे कृपा करी जो आप? सन 2002 में की। अच्छा। सन 2000 में कोई देख भक्त था इस्कॉन का, उन्होंने हमें बुलाया। उस समय हम संत का भेष ले लिए थे सन 2000 में। हमारी दीक्षा हो गई थी सन 93 में, कोई सदगुरु मिल गए हमको जी। और हम दीक्षा ले ली। दीक्षा लेने के बाद फिर हम भजन और भ्रमण, भजन और भ्रमण 2 चीज था। मेरे घर परिवार छोड़ दिया बिल्कुल। 10 वर्षों तक मैंने, 12 वर्षों तक, 10 वर्षों, 2093 से लेके 2003 तक फिर वृंदावन में आए। और फिर वृंदावन में आने के बाद इस्कॉन में श्री जी की कृपा, और उसके पहले भी मैं ब्रज का दर्शन करता था ध्यान में। ये तुम्हारे बरसाना का, ये प्रेम सरोवर का चारों तरफ का सीन, मुझे ध्यान में बैठते तो सब दिखाई देता था उस समय में। हाँ, तो हम सोचे थे ये कहाँ का जगह है भाई, कहाँ का चीज है। आंखें बंद कर देते, ध्यान बैठते तो सारा बरसाना का और वृंदावन का
सब दिखाई। यार यमुना जी दिखाई देती, आहा, कहाँ है अब, कहाँ देख रहे हैं। जब आया ही है तो अनुभव करने लगा। बरसाना का झोपड़ा, पहले झोपड़ी का मकान था यहाँ खपरेल का, जी, और ये कुंड दिखाई दिया, सरोवर दिखाई दिया, ये मंदिर पहाड़ दिखाई दी, सब मैंने देख चुका ध्यान के माध्यम ध्यान के माध्यम से, मुझे ना उस समय। अब श्री जी जब आए तो यहाँ 2002 में, तो फिर वो आए हम लोग गुरु पूर्णिमा के समय, से। जी, 5 दिन वो गुरु पूर्णिमा के मेले में रहे हम गोवर्धन। गोवर्धन, और बड़ा आनंद आया हमको हाँ, मेले देख करके, श्रद्धालुओं को देख करके। हाँ। क्षमा दर्शन को खूब लोग आनंद आवे। अरे खूब, क्या कहूँ, उस समय अन्न जल के त्यागी थे हम, कुछ नहीं खाते थे, अच्छा, अन्न जल भी नहीं पीते थे, बिल्कुल जल नहीं पीते थे। तो बाबा फिर सही कहूँ, हृदय की जीवित बात। कैसे रहते थे? अबे प्रभु की माया, इतना तपस्या थी, कितने त्याग। साल अन्न नहीं खाए आप? 10 वर्ष 10 वर्ष अन्न खाए ही 10 नहीं। वर्ष जल नहीं पिया। अन्न में केवल मीठा चीज, हलवा खा लें हाँ, या खीर खा लें, दूध पी लें, हाँ। बस फल फूल खा लें, जल पी में ही नहीं। ना जल नहीं पीते थे। 10 साल तक जल और नहीं। लोग पड़ जाते कि भाई भोजन के बिना तो दुनिया जी जाएगी, हाँ, वही तो मैं जल सोचा। का बिना कैसे जिएगी। वही तो मैं अभी भी सोचा बाबा। है, ये बगल में हमारे हैं गुरु भाई लोग, कुछ लोग हैं, वो लोग जानते हैं मुझे। हमें ये कुशरी कुंज में आया जब 2002 में, उसको भी जल नहीं पीते थे और फल फूल खाते थे, है ना। वो आज देख कर आश्चर्य को लगे लोग, कहे कि बाबा जल नहीं पीता है, कैसे जीता है। बाबा बड़ी कठोर स्नान साधना करी है करें, आपने। है ना। कितने लोग तो, एक बार तो क्या हुआ, कुछ लोगों से हमें शरारत हो गई, कह रहे कि हम आपकी परीक्षा लेंगे, अच्छा, आप जल जरूर पीते हैं, हमसे झूठ बोल रहे हैं। हाँ। ये महाराज झूठ नहीं बोलते हैं, आपकी इच्छा है परीक्षा लेने की, तो चलिए, कहाँ कहते हैं, बोलिए वहाँ मैं रहूंगा, वहाँ परीक्षा लीजिए। कहा कि 1 महीना परीक्षा लेंगे, हम ये 2 महीना परीक्षा देंगे, चलिए। कहा कि पुलिस स्टेशन पर चलेंगे, पुलिस थाने पे, और वहाँ पुलिस के सामने हम लोग रहेंगे, है ना। ऐसे लोग बतलाए। हम कहे चलो, कोई नेता होता थे, हम कहे चलो, कब कहते हो बोलो, अभी मैं तैयार हूँ। तो क्या, अच्छा सुबह बताएंगे, शाम को भेंट हुई थी उनसे जी, और सुबह जब हम ढूंढने लगे कहाँ गए भाई, सुबह भाग चले लोग, मिले ही नहीं। हाँ ना मिले। और कहे कि जो खाते हैं वही खाएंगे। हाँ, देखो दूध और फल हमारा आहार है, पानी है। वही हम लेंगे, हाँ, जल वही की हमें लेंगे। कोई आवश्यकता। हाँ, चाहे बीच में हजारों लोग बैठे रहे, हम स्नान करेंगे जब देखिए, जब पानी पिए, हाँ, जब कुल्ला करेंगे जब देखिए, है ना, जब डोल डाल जाए जब देखिए। बाबा बहुत बड़ी बात है, 10 साल तक जल गए। तक ये ठाकुर जी की लीला है, राधा रानी की। भजन को प्रताप। फिर भैया ब्रज में जब आए ना, तो ये प्रेमियों की भूमि है। हाँ, राधा रानी ने हमें साक्षात मंदिर पर गए, जब हाँ, पहला कदम रखे मंदिर पर हमने, है ना, तो सीढ़ी पर पहले पल पश्चिम वाले सीढ़ी पर जब पैर रखा, तो ऐसे ही राधा रानी का स्वरूप मैंने सपने में नहीं देखा था। ऐसे ही ऐसा स्वरूप ध्यान में भी- स्वरूप, चमत्कार, समझो ना, बढ़ता हुआ एकदम ज्योति की तरह प्रकट हुआ जी, सामने, ऐसे 2 फीट ऊपर सीढ़ी से। अच्छा, ऐसे चमत्कार, ऐसे जब पहला सीढ़ी रखा और ध्यान इधर ऊपर के ऊपर देखने शुरू किया, तो श्री जी को देखा, मेरा आंखें बंद। सही कहूँ, हृदय की बात कर रहा हूँ, सच्चा दिल की, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। आंखें बंद हो गई, फिर आंखें बंद हो गई। अब ना पता हम कैसे श्री जी के ऊपर पहुंच गए, धीरे धीरे, सीढ़ी चढ़ के, हाँ आंख बंद होते हुए भी। हाँ, अनुभव करके धीरे धीरे हमारे एकदम दिल ही ऐसा पिघल गया, और समझ में नहीं आता था कि हमारा अंदर क्या हो रहा है। जाते जाते कैसे हम पहुंचे, इशारे से धीरे धीरे, हाँ, कभी आंख खुल जाए, कभी बंद हो जाए, कभी खुल जाए, कभी बंद हो जाए, ऐसे ऐसे जैसे आदमी सपने में रहता है, हाँ, वैसे पहुंचे हमने। पहुंचने के बाद वहाँ बंद हो, 2 घंटा बैठे मंदिर में। मंदिर में एक कोने में, और देख रहे हैं तो श्री जी, ठाकुर जी, गोपियाँ अगल बगल सब। ये साक्षात कर रहा हूँ, अपने हृदय की बात कर रहा हूँ, झूठा नहीं बोल रहा हूँ। ये सब फिर उसी दिन से हमें कोई ऐसा दिन नहीं है जो श्री जी का दर्शन ना हुआ, ठाकुर जी का दर्शन ना हुआ, गोपियों का दर्शन ना हुआ। जय हो। जाते आते रहे, इतना दिन बीत गया, अभी भी दर्शन होते हैं। अभी भी श्री जी मेरे कुटरिया में यहाँ रहती है, ब्रजमान किसी भी कुटरिया में। बाबा श्री जी तो अपने भक्तन ने छोड़ के कहूँ जाए ही ना है। कहीं जाए ना, अपने संतन के पास, अपने भक्तन के पास तो नित्य श्री जी आवे। अरे हम जाए, थोड़ा सा भी हमारे मन में कोई तकलीफ आवे ना, मैं श्री जी को है कह दूं अब तू दूर हट जा, है ना, तो कुछ सोचे विचारे ना, फिर श्री जी प्रकट होकर कहती ना ना, नाराज होने की कोई बात नहीं, प्रेरणा दें, हमारे तुम्हारे जैसे बातें करें श्री, और क्या कहूँ। लेकिन आदमी
को ऐसी बुद्धि में खोपड़ी में कचरा भर गया है कि श्री जी की अनुभूति से दूर है। बिल्कुल। जब शांत मन हो, जब शांति हुए, जब आनंद होए, है ना, जो प्रेम होवे, उस प्रेम को अखंड प्रेम कहते हैं जी। है ना। उसको कहा गया है अलौकिक प्रेम। अलौकिक प्रेम, वो प्रेम मैं क्या वर्णन करूं, शब्द मौन हो जाता है, हमारा मुख बंद हो जाते हैं। भाई फिर 2002 के बाद फिर आप यहाँ से गए ही नहीं कभी? हम गए केवल 15 दिन शरीर यहाँ रहा, है ना। श्री जी तो इच्छा नहीं थी, फिर माया उधर प्रेरणा देने लगी, फिर हम गए। फिर जाने के बाद फिर 2-1 महीना रहे वहाँ, फिर कह रहा मन चल वृंदावन, चल वृंदावन, चल वृंदावन, फिर ना रुक पाए, फिर वापस फिर भाग आए। फिर आए तो 4-6 महीना रह गए। अब कोई यहाँ पहचाने ना, कोई परिचय ना। आश्रम था, वो उसमें महात्मा कुछ रहते थे, किशोरी कुंज जानते हैं ना जी। वो ये जानते होंगे, आपको तो लगा बहुत दिन से किशोरी कुंज से। तो ये महात्मा हमारे ही यहाँ के हैं। अच्छा। हाँ, ये उनके गुरु जी हैं, वृंदावन में रहते हैं, हमारे ही यहाँ के हैं, अगल बगल के। उन्हीं के सानिध्य में हम रहे, है ना। ये देखिए श्री जी की कृपा से हमारी सब होती रही और चलती रही। बाबा अब फिलहाल के लिए अब भोजन आदि की व्यवस्था कैसे है? भोजन आदि की व्यवस्था देखो भैया, हम तो मधुकरी की रोटी खावे, मधुकरी लावे तुम्हारे घर से, जाकर तुम्हारे घर से मिला। बाहर मैंने चूल्हो देखो बने हुआ, तो बड़ा सुंदर सा चूल्हो आपने बना रखा है। सब्जी बना लूं, अच्छा। चावल बना लूं, और श्री जी को भोग लगा दूं, क्योंकि श्री जी बिना माफ से तो भोग ना लगे। तो बाबा या दास को भी कोई प्रसाद स्वरूप कोई सेवा दे दो, कोई सेवा हो तो। अब देखो क्या आपको बताऊं, हम तो कहते हैं भाई देख लो तुम, तुम्हारा कोठरिया तुम्हारा घर है, और तो जब तुम्हारे जो इच्छा हो भाई, तो हमारे साधन कोई टूटे फूटे हो उसमें मरम्मत करा दो। जो आपको आवश्यकता हो वो प्रसाद स्वरूप सेवा दे दो कोई। अच्छा, सेवा चाहते हैं? हाँ, सेवा। तो आज यही भावे लेके आयो बाबा को सत्संग मिलेगो, और कछु प्रसाद रूपी सेवा कछु मिल जाए। प्रसाद सेवा में तो वही है, यही है, हमारी टंकियाँ टूट गई है। अच्छा, पानी वाली जो टंकी है वो आधी सी तो आपने वैसे ही लगा, आधी काट करके भैया काकर टूटो मिला हमको, टूटी भाई काट के दिया हमको, और टूटी को आई रख दिया, फिर आधे का खराब निकाल दी, और जितनी ठीक थी वो लगा दे। अब वो भी टूट गई, वो भी टूट गई, वही पानी बह जाता है। बहुत जल्दी श्री जी आपकी ये सेवा कराएंगे, मेरा ऐसा विश्वास है। बहुत जल्दी आपके चरणन में सेवा लेके जरूर आऊंगा, श्री जी कृपा करेंगी। बस हम यही चाहें कि ब्रजवासियों से हमारा प्रेम बना रहे, राधा रानी सबके ऊपर कृपा करें, श्री जी की कृपा। आप तो हमें आशीर्वाद दो कि संतन के चरणन में ऐसे ही प्रेम हमारो बने रहे। मैं भैया एकदम, है ना, राधा रानी सदैव कृपा करेंगी। क्योंकि बाबा देखो, बरसिका ठाकुर जी की और श्री जी की कृपा प्राप्त करना तो बहुत दूर की बात है, इन संतन की भी अगर कृपा प्राप्त हैगी, इनको आशीर्वाद प्राप्त है, तो श्री जी की मैं सत्य कहता हूं, मेरी वाणी झूठी नहीं हो सकती। संतों की सेवा से ही श्री जी प्रसन्न होती हैं और ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं। बिल्कुल सत्य कह रहे हो बाबा। संतों की सेवा तुम कर रहे हो, है ना, तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ नहीं है, पक्का जानो। और जीवन क्या, फिर तो ब्रजवासी तो कहीं जाते ही नहीं। मैं आज तक हरिद्वार भी ना गया हूँ बाबा, हरिद्वार भी ना गया हूँ मैं आज तक। 45 साल निकल गए उम्र में, हरिद्वार के दर्शन नहीं किए मैंने। बताओ, ब्रज छोड़ के जाता ही नहीं, मन में भाव। भगवान ही नहीं गए तो आप कैसे जा सकते? मन में भाव ही ना हो कहीं जावे। हमारे श्री जी से बढ़कर कौन सा तीर्थ है ना है? और मेरा तो यही भाव है कि यह शरीर को अंतिम सांस यहीं पूरी हो, ये मिट्टी ब्रज में ही मिल जाए। बिल्कुल, ब्रज की मिट्टी ब्रज में ही मिल जाए। बिल्कुल, अगले जन्म में भी ब्रजवासी थे और ब्रजवासी हैं और ब्रजवासी रहेंगे, और अच्छे संतों की सेवा करते हुए आपको ठाकुर जी का शरण मिलेगा, गोलोक धाम साक्षात। आज खूब आनंद है कि बाबा आपको आशीर्वाद प्राप्त। मैं पक्का कहता हूँ, आज खूब आनंद है। मैं अपनी वाणी नहीं है, श्री जी की वाणी है जो निकलती है, और श्री जी की ये वाणी झूठी नहीं हो सकती। आप ब्रजवासी हैं, रहेंगे और थे भी, और गोलोक धाम साक्षात मिलेगा आपको, ऐसी बात नहीं है कि नहीं, है ना। आज खूब आपकी रखेगी श्री जी, और हर समय संतों की सेवा में मन लगा। जय। आपको खूब खूब धन्यवाद। मैंने आपके आराम विश्राम करने के समय पे व्यवधान करे, मुझको क्षमा करिए आप। कोई बात नहीं, ये तो देखो सेवा तो सेवा होती है जी, है ना। अब आपको यही समय है, छोटा दिन हो रहा है, ठंडी का टाइम, अब आप अपने घर का गृहस्थी से थोड़ा सा समय लेकर के आए, तो हम तो फ्री हैं,
हमें तो हर समय जब भी खोजिए, लेकिन आप लोगों को तो बंधन है ना, संसारिक बहुत से जंजाल हैं, बाबा बहुत कलेश हो गृहस्थी के लिए। बहुत क्लेश है ना, तो क्लेश में ही जीवन है जी और जा रही। हम सभी गृहस्थों को रखें, हम सभी गृहस्थों को कहते हैं, जितने सुन रहे हैं वीडियो पर ये बन रहा है, जितने दर्शक हैं तुम्हारे, और जितने संसार में ये वाणी जा रही मेरा, है ना, ये सारी श्री जी का आशीर्वाद ही समझो कि अगर कोई भी वह श्री जी की हृदय से अगर नाम ले केवल राधा, पक्का, और धाम में आने के बाद तो कहना ही नहीं है, राम से बड़ो राम को नाम। राम का नाम, राधा अगर श्री जी से कोई बड़ो है तो वो श्री जी को नाम है, नाम ही है, और तो 24 घंटा हमारे हृदय में बैठा है, बिल्कुल बैठा है कि नहीं। कहते हैं श्री जी नहीं मिली, श्री जी कहाँ है, कैसे मिली, बाबा। आप कहते हैं श्री जी तुम्हारे भीतर है, ब्रज भीतर जाओ तो बड़ा, ब्रज में तो सोते जगते उठते बैठते सब राधा ही राधा तो है। ये कुछ नहीं करना है यहाँ, राधे राधे बोलो बस और बरसाने में डोलो, डोलो। सीधी सी काम है, हम तो यही कहते हैं। बाबा आपको खूब खूब धन्यवाद, आपने खूब कृपा करी दास के ऊपर, आज आपके चरणन में बार बार दास को बस प्रणाम। कुछ नहीं, आप लोगों का प्रेम चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, और प्रेम रहेगा तो जीवन में प्रेम से बड़ा संपत्ति क्या है। आज ये आपको भाव कैसे लगे? आज खूब परम आनंद हृदय में भयो, बाबा महाराज के दर्शन को सुख भी मिलो। वृद्ध मूर्ति है, बहुत समय है गयो बाबा महाराज ब्रज में वास करते हुए, और आज इनके दर्शन को भी सुख मिलो, और प्रसाद रूपी आज एक सेवा भी प्राप्त हुई है। बाबा महाराज की टंकी का ब्रजवासी ने कबू दी होगी 2-4-10 साल पहले, तो वो जो जितनी खराबी बाबा ने काट के नहीं है वो आधी करके यहाँ पे लगा दी। अब कई साल के बाद वो प्लास्टिक की है, वो भी अब खराब है गई, बार बार नीचे से पानी टपके है, बाबा बड़े परेशान। तो आप भक्तन के हृदय में लाडली जी जो भाव प्रदान करें, बाबा की टंकी की सेवा होनी है, और जल्द से जल्द, मैं तो चाहूँ सर्दी को समय है, बाबा को परेशानी ना हो, या के लिए यहाँ जल की व्यवस्था हो, बाबा की टंकी की साधन यहाँ बने, तो आप भक्तन के जो भी भाव हों वो आप सेवा में सहयोग कर सके हैं, ताकि जल्द से जल्द बाबा की टंकी की सेवा पूर्ण हो। आज को ये भाव आप भक्तन को कैसो लगे, आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा भक्तन में आप शेयर करें, ताकि ब्रज के ऐसे महापुरुषन के दर्शन ज़्यादा से ज़्यादा भक्तन को प्राप्त हो सकें। या के लिए आप वीडियो को शेयर जरूर करें। अगर आपने संत महिमा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करो है, तो ब्रज के महापुरुषन के दर्शन के लिए, उनके सत्संग के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में संत महिमा चैनल को आप सब्सक्राइब करें, और नित्य प्रति घर बैठे ब्रज के अनेकों महापुरुषन के दर्शन को सुख घर बैठे प्राप्त करते रहें। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी भक्तों को मेरी प्रेम भरी राधे। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे।